हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए आज के इस वीडियो में 12 जनवरी द्वितीय पाली में आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जीके जीएस का जो भी प्रश्न पूछा गया है उसमें से आपको लगभग 37 जीके जीएस का प्रश्न उपलब्ध हो गया है और ये सभी A to Z सही है। यदि एक भी प्रश्न आपको इसमें गलत मिलेगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 में किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के अध्यक्ष बनाया गया, जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो ये थे AK सिकरी, यानी NBSA का जो ये बनाया गया था अध्यक्ष, ये AK सिकरी को। वर्तमान में NBSA का प्रेसिडेंट जो है ये रजत शर्मा है। भारत आकर 1794 से 1815 में बंगाल चिकित्सा सेवा में किस अंग्रेज ने कार्य किया था? 1794 से लेकर के 1815 तक तो ये किसने कार्य किया था? फ्रांसिस बुकानन। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 18 जनवरी 1835 को किया गया था। 2019 में जलवायु कार्यवाही और आपदा तैयारी पर 5वां एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू किया गया था? तो ये जो किया गया था ये नेपाल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस आंदोलन का उद्देश्य सकारात्मक था लेकिन बाद में हिंसा में बदल गया? तो ये जो था असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ हुई थी। तो ये पहले जो था सकारात्मक था लेकिन बाद में आप लोग जानते होंगे कि चौरा चौरी हत्याकांड हो जाने के कारण यह हिंसा में बदल गया था। तो 12 फरवरी 1920 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संगठन ने लीग ऑफ नेशन की स्थान लिया? तो लीग ऑफ नेशन का स्थापना 1920 में किया गया था और उसका जो स्थान लिया यूनाइटेड नेशन। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है? तो पेड़ पौधों की जो वृद्धि की गणना की जाएगी ये किया जाता है क्रेस्कोग्राफ की सहायता से। क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक जगदीश चंद्र बोस हैं और ऑक्जेनोमीटर से वनस्पति वृद्धि मापी जाती है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो में भी बताया गया है कि बॉक्साइट जो है ये ओडिशा में किया जाता है। तो बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ओडिशा में। आप लोग को इसे मैंने बताया था कि यदि किसी को आप एक बॉक्सिंग मारेंगे तो वह उड़ जाएगा, तो उड़ीसा में ये हो जाएगा। और सिल्वर यानी चांदी में जो है राजस्थान है, कॉपर में मध्य प्रदेश है, आयरन मैग्नीज क्रोमाइट, निकल में बॉक्साइट है, आयरन मैग्नीज क्रोमाइट और निकल में बॉक्साइट है, बॉक्साइट में ओडिशा है, डायमंड यानी हीरा में मध्य प्रदेश है, थोरियम में केरल। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ में किया जाता है और कोयला के भंडारण में जो प्रथम स्थान है ये झारखंड का है, लेकिन उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर आता है। 1959 में USSR की सहायता से किस इस्पात संघ की स्थापना किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई इस्पात संयंत्र का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है और यह मुख्यतः रेलों का उत्पादन करते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात आपको ये ओडिशा में है और ये जर्मनी की सहायता से किया गया था। बोकारो जो है ये कहाँ है? आपको झारखंड में, और ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। एक इसको इस्पात कारखाना है जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चौथी पंचवर्षीय योजना में सलेम, विजयनगर एवं विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इस सभी को आप याद में रखेंगे ताकि आपको यदि आपके सीट में आता है तो आप यहाँ से प्रश्न बना पाएंगे। भारत पाकिस्तान के विभाजन का किस मुस्लिम नेता ने विरोध किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था इसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और यह प्रथम विदेशी है जिनको कहा जाता है कि भारत रत्न दिया गया था 1987 में दिया गया, भारत रत्न दिया गया था 1987 में। GATT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GATT के बारे में इससे पिछले वाला वीडियो में भी बताया गया है, आपको प्रत्येक शिफ्ट में
इसमें 3 से 4 प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसी को गेट को बदल करके WTO कर दिया गया था 1995 ईस्वी में। .com का क्या मतलब होता है? तो .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, यहाँ पर ये डोमेन नेम होता है तो इसका पूर्ण रूप होता है कॉमर्शियल। और यहाँ देखेंगे आप .ऑर्गेनाइजेशन, तो .org है तो इसका हो गया ऑर्गेनाइजेशन, .in है तो इंडिया, .net है तो नेटवर्क, .edu है तो एजुकेशन, .gov है तो गवर्नमेंट्स, इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट था, आप लोग याद रख लेंगे। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया था सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका फुल फॉर्म है, सौभाग्य योजना का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। और घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2017 को दिल्ली से किया था। तो आप लोग याद रखेंगे कि सौभाग्य योजना की प्रारंभ जो है कहाँ से? दिल्ली से 2017 में 25 सितंबर को किया गया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ आपको ध्यान रखना है BRO जो है, ये BRO क्या गठन कब किया गया था? तो 7 मई 1960 में, और मुख्यालय जो है सीमा सदन भवन नई दिल्ली में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो NHAI के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो NHAI की स्थापना कब किया गया? 1995 ईस्वी में। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अनटचेबल के मुल्कराज आनंद। अनटचेबल के लेखक कौन हो जाएगा आपको? मुल्कराज आनंद। चलिए यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट देखिए कि राज्यपाल के पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा कहा गया है। 54 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति, ये जो है आपको ध्यान देना, यहाँ केवल 54 होगा, यहाँ पर 54 होगा, केवल 54 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। या यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पर होगा राज्यपाल, यहाँ पर राज्यपाल होगा। तो 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होगा। और 155 में राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे 155 अनुच्छेद के तहत। किस रेशेदार फसल से बैग, झोला इत्यादि सामान रखने के लिए बनाए जाते हैं? तो ये जो बनाया जाता है जूट या फाइबर से बनाया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। ऑक्सीजन का संयोजन किसके साथ अधिक होता है? तो ये हीमोग्लोबिन आपको यहाँ पर ऑप्शन में था। यदि मायोग्लोबिन रहता तो मायोग्लोबिन आपका सही उत्तर होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ज़्यादा ऑक्सीजन का संयोजन मायोग्लोबिन के साथ होता है। लेकिन यदि वो नहीं था तो हीमोग्लोबिन सही होगा। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है एडम स्मिथ। हाल ही में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ये 2013 में स्थापित किया गया था। सबसे लास्ट में यही किया गया है 2013 में कुडनकुलम, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये अभी तक में 2 बार इसको रिपीट कर चुका है। अरुंधति राय की किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में। कजरी लोकगीत शैली कहाँ प्रचलित है? ये जो कजरी है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के किसे कहा जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वर्गीज कुरियन को, और इनके जन्म दिवस पर 26 नवंबर को मिल्क डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। मानोरा फोर्ट कहाँ है? तो यहाँ ध्यान देना आपको, मानोरा किला पूछा गया है। तो ये पट्टुकोट्टाई तमिलनाडु में है। मानोरा फोर्ट जो है पट्टुकोट्टाई तमिलनाडु में है। सबसे अधिक कॉटन मिल कहाँ है? तो सबसे अधिक कॉटन मिल जो है ये मुंबई में है। कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है कौन है? गुजरात। प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने के बाद होता है? तो ऑप्टिकल डेंसिटी से टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल
का क्या कार्य है। यहाँ ध्यान देना आपको, एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य पूछा गया है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने तथा हर तरह के मानव अधिकारों के लिए लड़ने का ये कार्य करते हैं। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब जो है ये प्रयोग किया जाता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, और प्रथम का जो कार्यकाल रहा था 1946 से 1959 तक का जो ये कार्य अवधि था ये कहलाता है प्रथम पीढ़ी का काल। और सेकेंड जनरेशन है, जो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था 59 से 65 तक, और तीसरी पीढ़ी जो है ये 1965 से 71 तक इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था, और चौथी जो है चौथी 1971 से 1980 तक इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है पाँचवीं पीढ़ी है और ये 1980 से अभी तक चला आ रहा है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, और ये प्रश्न बिहार एसआई के मेंस में भी पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या ये पूछा गया था कि पाँचवीं पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रथम में ट्रांजिस्टर, प्रथम में आप लोग वैक्यूम ट्यूब याद रखेंगे, द्वितीय में ट्रांजिस्टर, तृतीय में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका जो है कार्य जो है प्रथम जैसे जनरेशन है तो 1946 से 59, दूसरा 59 से 65, तीसरा 65 से 71, और चौथा 71 से 80, पाँचवा जो है 80 से अभी तक चला आ रहा है। यानी आपको ध्यान में यहाँ क्या रखना है, 1946 रखना है, वहाँ से आपको 59, फिर 59 से 65, 65 से 71, फिर 71 से 80 करके आना है, फिर 80 से वर्तमान समय तक पाँचवा है। अस्थाई बंदोबस्त कृषि व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई है। तो ये कल के वीडियो में भी बताया गया है। तो अस्थाई बंदोबस्त कृषि व्यवस्था ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। रॉयल सोसाइटी फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो रॉयल सोसाइटी फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला गगनदीप कौर है, और 2019 में इनको चुना गया था। भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा कब लॉन्च करने की योजना है। तो ये दिसंबर 2021 को, और स्थापना जो है इसका किया गया था, मतलब इसका जो प्रारंभ किया गया था तो 30 जनवरी 2019 में ये फैसला लिया गया था, और 2021 तक इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा कब लॉन्च करने की योजना है। किसको, भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, तो ये 2021 तक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन 21 तक। www का सपोर्ट कौन करता है। तो HTTP जो है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये इसका सपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं। तो लैक्टिक अम्ल में आपको कुल मिलाकर के 3 कार्बन परमाणु होते हैं। यदि फ्रेंड्स आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम में वहाँ क्लिक करके जुड़ जाइए, और वहाँ पर आपको है इसका PDF दे दिया जाएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे 13 जनवरी के, आपको जो प्रथम पाली का आएगा उससे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय युवा।